एकता भवन हरिद्वार में हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ। मैं जगदीश मल्होत्रा हूँ, प्रधान मुल्तान एकता समिति दिल्ली, हरिद्वार और वृंदावन धाम। तो आज जो हमारा 53वां भागवत कथा सप्ताह आज शुरू हुआ है, तो आज हम इसको 53वें साल में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं यहाँ पर। और जो हमारे इस वर्ष के कथा व्यास हैं वो परम श्रद्धेय आचार्य तरुण लखन शडेले जी महाराज हैं, और लगभग वो पिछले 17 साल से यहाँ पर लगातार कथा कर रहे हैं। और ये कथा हम तब कराते हैं जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तो मुझे उम्मीद भी है कि हम इसको 100 साल से भी ऊपर ले जाएंगे। वैसे तो भागवत कथा बहुत होती है, तो किसी उद्देश्य के तहत कर रहे हैं या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं लोगों को मतलब भक्ति में लीन करने के लिए? वास्तव में हमारी मुल्तान बिरादरी, आपने सुना होगा कि ओरिजिनली हम तो लोग तो पाकिस्तान से आए, तब पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, तब होता अखंड भारत। पाकिस्तान तो 47 में बना, तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अखंड भारत से जब 47 में पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ, तो मुल्तान बिरादरी के लोग कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कैथल, तो जहाँ जहाँ जिनको स्थान मिला, सोनीपत, पानीपत, वो लोग सब लोग जिसको जैसा मिला वो आके वहाँ फंस गए। तो हमने मन में एक ऐसा विचार आया कि हम जब वहाँ अखंड भारत के समय हम एक थे, कोई अब करनाल चला गया, कोई पानीपत चला गया, तो हमें एक ऐसी कोई धर्मशाला बनाए जो हमारे समाज को जोड़ के रखे। उस उद्देश्य को हमने मेन मान के हमने इस संस्था का निर्माण किया, मुल्तान एकता समिति। इसका गठन हमने वर्ष 1999 में किया था, और तब से लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष हम इस प्रकार का एक सम्मेलन 8 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। तो जितने भी मेरे बिरादरी, मुल्तान बिरादरी के ऑल ओवर इंडिया सभी लोग, चाहे 2 दिन के लिए आएँ या हफ्ते के लिए आएँ, वो जरूर यहाँ पर पहुँचते हैं। और अपना एक हम इसको एक हमारा मुल्तान बिरादरी का मिलन भी हो जाता है, तो सारे इकट्ठे होकर हम यहाँ इंजॉय भी करते हैं छुट्टियों के दिन में। हाँ, मुल्तान ज्योति हमारी होती है, मेरे ख्याल से 86वां शायद 87वां है। मुल्तान सावन ज्योत जो है ये पाकिस्तान, फिर मैं पाकिस्तान कह जाता हूँ, तब अखंड भारत था, पाकिस्तान तो था ही नहीं। पाकिस्तान तो 47 में बना, तो अखंड भारत से जो हमारे वो लोग बुजुर्ग थे वो वहाँ से जोत लेके आते थे पैदल। तब से वो प्रथा लगातार चली आ रही। तो यहाँ मुल्तान सावन जोत का प्रोग्राम है, और इस वर्ष 23 अगस्त को हम फिर मुल्तान सावन जोत महोत्सव यहाँ फिर मना रहे हैं। वो भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में हरिद्वार से पवित्र तीर्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ गंगा स्वयं भोले बाबा की जटाओं से निकली है, और ये वहाँ से आते हुए सभी हमारे स्टेटों से जाते हुए कलकत्ता में उसका विसर्जन होता है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जैसे माँ गंगा का एक निर्मल स्थान है, और हम भी यहाँ माँ गंगा के किनारे पे कथा करते हैं, और हमारे महाराज जी के श्रीमुख से ज्ञान की गंगा भी यहाँ बहती है। तो उसका जो एक महत्व होता है, उस गंगा के किनारे पे भागवत कथा का महत्व 1000 गुना ज़्यादा होता है। और ऐसा भी है कि जो इस तीर्थ में सच्चे मन से अगर कोई 1 रुपये भी दान देता है, मैंने खुद देखा है कि उनको भगवान माँ गंगा लाखों रुपए देती है। ऐसे मेरे साथ अपनी बिरादरी के लोगों के कई उदाहरण हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। 53 वर्ष पूर्व से एकता भवन हरिद्वार में दिल्ली यमुना पार गीता कॉलोनी से भगत आते हैं। पूरे देश से जगह जगह से भक्त आते हैं, और हर साल निर्जला एकादशी गंगा दशहरे पे यहाँ पे भागवत कथा होती है। 53वीं भागवत कथा इस वर्ष होने जा रही है, जो बड़े भव्य रूप में, दिव्य रूप में होने के लिए जा रही है। इस वर्ष निर्जला एकादशी जब से हमारे यहाँ पहली बार ऐसा योग बना है कि निर्जला एकादशी अलग है और गंगा दशहरा पूर्व में पिछले मास हुआ है, तो प्रथम बार ऐसा हुआ है। तो बहुत विशाल रूप से, बहुत आनंद के साथ भागवत कथा में सहयोग लेने के लिए, सभी भाग लेने के लिए
दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से सभी भक्त यहाँ आए हैं, जिसका शोभा यात्रा के साथ आज बड़ा सुंदर आरंभ हुआ है। तो आप पुरावती वगैरह कब होगी, किस दिन तक पता चलेगी, थोड़ा दूसरे थोड़ा विश्वास होता है। 22 तारीख से 29 तारीख तक भागवत कथा आरंभ है। सुबह 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक कथा का समय है, तदुपरांत भंडारा है। इसलिए एकता भवन में जो भी कथा श्रवण करना चाहते हैं वो कथा में आ सकते हैं। हरिद्वार क्षेत्र अपने आप में हरिद्वार क्षेत्र हरि का द्वार है। आज इसी पर भागवत में चर्चा थी। हरिद्वार और हरद्वार इसलिए बोला जाता है क्योंकि भोलेनाथ की ससुराल का आरंभ यहीं से होता है, और हरिद्वार इसलिए बोला जाता है विक्रमादित्य के भाई घृतहरि ने यहाँ पर तपस्या करी और श्री हरि ने हाथ पकड़ करके जहाँ चले उसे हर की पौड़ी कहते हैं, जहाँ डुबकी लगाई उस क्षेत्र को हरिद्वार कहते हैं, और वरदान मांगा। इस वर्ल्ड के अंदर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। घृतहरि ने प्रार्थना करी का प्रभु 3.5 करोड़ तीर्थ तो मैं नहीं कर सकता, ये आशीर्वाद दे रहा हूँ सारे तीर्थ आए। भगवान ने वरदान दिया, हरिद्वार नगरी इकलौती नगरी ऐसी होगी जहाँ पे 3.5 करोड़ तीर्थों का फल सिर्फ हर की पौड़ी में प्राप्त होगा। तो जो तीर्थ हरिद्वार वो भी हर की पौड़ी है, वो तीर्थ कहीं और नहीं है। तो ऐसे पावन तीर्थ में हम लोगों को, पितृ तीर्थ में हम लोगों को कथा कहने का, कथा श्रवण का, कथा मनन का सौभाग्य मिलता है। इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम। जितने भी श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं, गंगा का महत्व का कोई अंत नहीं है। गंगा रूपी भागवत कथा के महत्व का कोई अंत नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा है, राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार, सुनी आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार। क्योंकि दुनिया में हर चीज समाप्त हो जाती है, हर पैदा होने वाली चीज की, हर निर्माण होने वाली चीज की एक अंतिम कड़ी होती है, एक अंतिम समय होता है। ये कथा ऐसी है जो अरबों वर्षों से अमर है, और ये माँ गंगा भी ऐसी ही है जो अरबों वर्षों से अमर ही है, जिसके श्रवण से गंगा में विलीन होकर के पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जीते जी यदि कोई कथा श्रवण कर ले तो हरि में तृप्त हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। अरबों कर्माने के बाद, हर पद को प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि कहीं नहीं मिलती, वह कथा श्रवण से मिलती है और गंगा की शरण से मिलती है। संतों का समागम हो जाना और पावन कथा का श्रवण हो जाना और साथ में ग्रंथ का मनन हो जाना अपने आप में उद्धार करने वाला होता है। तो भागवत जी की महिमा तो स्वयं भगवान नहीं कह सकते, उसकी अनन्य महिमा है। फिर भी आपने कहा तो कहते हैं पितृ तारणी भी है और मनोकामना सिद्ध करनी भी है। मन कामना सिद्ध नर पावा, ये यह कथा कपट तजी गावा। जिसको बड़े भाव से श्रवण करते हैं उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह तारने वाली है। जो भी किसी भी प्रकार से, तुलसी बाबा की बात है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते हैं इस गली से कोई होकर के निकल जाए उसके करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। तो वो धन्य है जो कथा करवा रहे हैं, वो धन्य है जो कथा सुन रहे हैं, वो धन्य है जो कथा कह रहे हैं। तो इस मार्ग से निकलने वाला हर जीव धन्य है। ऐसा शतत हरि कहते हैं, ऐसा शतत महादेव कहते हैं। तो हमें शरण मिली है और वो भी पावन धाम श्री हरि का धाम है, हरिद्वार धाम है, इसकी महिमा अनंत है। 18 के 18 पुराणों में हरिद्वार की कथा का महिमा का विवरण है। गंगा माँ की एक महिमा कह करके मैं वाणी को विश्राम दूंगा। आज कथा में भी चर्चा हुई, पूर्व में संत भी कहते हैं जब कोई व्यक्ति हरिद्वार में आता है तो माँ गंगा उसको 3 रूप दे करके भेजती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु भगवान के चरणों से गंगा निकलती है। जब कोई जीव गंगा में चरण रखता है उस समय माँ गंगा उसे विष्णु बना देती है। जब वह गोता लगाता है और उसके बालों से जब गंगा निकलती है तब माँ गंगा उसे शिव बना देती है। और जब वह यहाँ से अपने घर को जाता है, अपने हाथ में कमंडल लेकर, बोतल लेकर के और गंगा जल लेकर के जाता है, उस समय यही माँ गंगा उसे ब्रह्मा बना देती है। क्यों? क्योंकि विष्णु के पैरों से निकलने वाली, शंकर की जटाओं से बहने वाली और ब्रह्मा के हाथ में रहने वाली ये गंगा है। एक जीव को जगदीश बनाने का काम
ये गंगा करती है, ये कथा करती है, जो शरणागत आएगा पार हो जाएगा। ऐसी माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम और ऐसी पावन कथा को कोटि कोटि प्रणाम, पावन भागवत महापुराण को प्रणाम। और आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को जय श्री राम, राधे।